नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में वैसे तो आज रफ्तार ही है और ब्रॉडर मार्केट अच्छी तेजी में कामकाज कर रहा है। फ्रंटलाइन इंडेक्स भी खरीदारी के साथ है। 1/4% के आसपास की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 77-78 अंकों के आसपास का इजाफा यहां पर है। सेंसेक्स भी करीब 0.5% 1% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वहां पर भी 170 अंकों का इजाफा है। ऑलमोस्ट स्लोली एंड स्टेडली वापस हम हाई की तरफ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक में का एक स्पाइक आया है और स्पाइक के बाद हरे निशान में अभी निफ्टी बैंक पहुंचा था कुछ देर पहले, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज कर रहा है। फर्स्ट हाफ के फॉल के बाद अच्छा रिकूप है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों के करीब है। 0.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है। 1219 शेयर तेजी में है। करीब 1050 शेयर जो कि बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मार्केट्स में मोरलेस जो तेजी है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी है। टाटा समूह के दोनों दिग्गज आज फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। टाटा मोटर्स 26 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टीसीएस अपने रिकॉर्ड लेवल्स के करीब 4010 4012 के हाइस और 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है। कोल इंडिया लगातार पीएसयू की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहा है और सन फार्मा 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आ रहा है। गिरने वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल करीब 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। नंबर्स के बाद यूपीएल 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। कोटक महिंद्रा बैंक 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और आईसीआईसीआई बैंक 6 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ओवरऑल मार्केट्स में आज ऑटो और आईटी कुछ हद तक सपोर्टिव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज्यादा है। हम आशीष बहेती जी से आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 22,000, 22,100 और 22,200 के ऑप्शंस आप देख रहे हैं। 22,200 के आसपास जो कॉल राइटर्स थे अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। 22,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। 22,100 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। नीचे 21,900, 21,800 और 21,800 के आसपास ही में जल्दी कॉल पुट राइटर्स है। 21,900 के आसपास पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक लेकर आइए क्योंकि आज वहां पर एक नॉच की वीकनेस थी फर्स्ट हाफ में। 46,000, 46,200, 46,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, जिसमें 46,000 के जोन में मेजरली कॉल राइटिंग्स और पुट राइटिंग हो रही है। 45,800 के आसपास पुट राइटिंग है और 45,500 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन में अभी तक तो बुलिश सिचुएशन है। 75 लॉन्ग है, 25 शॉर्ट कवरिंग, यानी 100 शेयर जो कि तेजी में है और करीब 83 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। 62 शॉर्ट है और 21 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग कहां पर शॉर्ट कवरिंग ये भी एक बार आप देख लीजिए। लॉन्ग बन रहे हैं आईओसी में, बीपीसीएल में करीब 5 से लेकर 8.5%। आईओसी और बीपीसीएल शानदार तीसरी आईओसी में अपने ऑल टाइम हाई पर, मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के करीब। टाटा मोटर्स 6.5% की बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद। टोरेंट फार्मा 6% ऊपर, बीपीसीएल 5% ऊपर, एमसीएक्स 5% ऊपर। सेल में शॉर्ट कवरिंग है। जीएमआर एयरपोर्ट 90 रुपए, करीब 4% की तेजी। इंडिगो नंबर्स के बाद 3% ऊपर, मेट्रोपोलिस 2.5% ऊपर और बीएचईएल करीब 2.5% की तेजी यहां पर ही बनते हुए दिखाई पड़ रही है। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं? शॉर्ट बिल्डअप है यूपीएल में, नंबर्स के बाद 10% नीचे आज ये कामकाज कर रहा है। यूपीएल का ही इंपैक्ट आपको पीआई इंडस्ट्री में दिखेगा, 3% नीचे। भारतीय एयरटेल 3% नीचे, ट्रेंट 2.5% नीचे और यूनाइटेड ब्रिवरीज 2.5% नीचे कामकाज करते हुए। वोल्टास में 2% की गिरावट, बिरला सॉफ्ट 1% नीचे, मारुति, पिरामल, एबर्ट कुछ और ऐसे नाम जो कि 1% के आसपास ही बिकवाली सोफार दिखा रहे हैं। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं हम आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आप मार्केट्स को लेकर आपका टेक चाहूंगा क्योंकि आज बाजार में टोन तो अच्छी है और इनफैक्ट अंडरलाइंग ही टोन बढ़िया चल रही है मार्केट्स में। क्या करना चाहिए ओवरऑल बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसे आपने बताया मार्केट का अंडर टोन काफी स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन जो अंडर टोन स्ट्रांग बना है वो ज्यादा पीएसयूज की तरफ रुझान ज्यादा है। जो ब्रॉडर स्टॉक्स है उनमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है। निफ्टी जरूर स्ट्रेंथ दिखा रहा है बिकॉज रिलायंस और टीसीएस और बाकी कुछ हैवी वेट्स के कारण। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ कंटिन्यूसली वीकनेस है और कोई भी पुलबैक आ रहा है तो उसमें एक सेलिंग देखने मिल रही है। तो हमारी सलाह है निफ्टी में तो लॉन्ग में बने रहे, बैंक निफ्टी को एज स्ट्रिक्टली अवॉइड करे। जब तक बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें तेजी की तरफ कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। निफ्टी के जो स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं वो स्पॉट लेवल पे 21,770 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि निफ्टी में वापस 22,200 तक के लेवल से देखने मिल सकते हैं, तो निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे। इन लेवल्स पे भी लॉन्ग निफ्टी में किया जा सकता है। बैंक निफ्टी एज ए इंडेक्स कंटिन्यू अवॉइड करने की सलाह रहेगी।
तो निफ्टी में आप लॉन्ग बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी को सो फार अवॉइड करके चलने की राय आपको आशीष जी दे रहे हैं। आशीष जी, पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब आपने तमाम पीएसयूज में जोरदार तेजी का जिक्र किया था और तेजी के सारे टारगेट्स अचीव हो गए, चाहे बीएचईएल हो, चाहे कोल इंडिया हो, जो जो नाम मेंशन किए गए थे सब। कैसे देख रहे हो आप ये तेजी को अभी भी, क्योंकि इतनी बढ़िया तेजी है, ड्रीम अप मूव है यहाँ तो। जी सुमित जी, इनफैक्ट लास्ट वीक बजट वीक था और हमने एज अ थीम पूरा पीएसयू पैक ही आपके शो में डिस्कस किया था। आई थिंक भेल सेल, हिंद कॉपर और एसबीआई भी डिस्कस किया था, जो कि उस समय 625 के रेंज में चल रहा था, तो उसमें भी जरूर सारे टारगेट्स अचीव हुए। बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ से इस कमिंग फॉरवर्ड वीक्स में प्राइवेट सेक्टर में अभी अच्छा वैल्यू जोन बन गया है, बहुत सारे स्टॉक जो है वो अच्छे लेवल्स पर है। तो पीएसयूज में यस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब यहाँ से आप देखेंगे काफी स्टॉक जो है आज के सत्र में भी 4-4, 5-5% बढ़े हुए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अब यहाँ पे उनमें फ्रेश लॉन्ग के लिए। बट अगर फ्रेश लॉन्ग परस्पेक्टिव से मैं प्राइवेट सेक्टर में देखूं तो भारत फोर्ज में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक वापस अपना 20 डेमा रीगेन किया है। आज 3-4 दिनों से 20 डेमा के पास में कंसोलिडेशन था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है भारत फोर्ज में। तो इसमें पहली स्टॉक ये रहेगी, मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी भारत फोर्ज में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1240 का एक एसएल मेंटेन करना है। हमें लग रहा है इसमें 1280 और 1310 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। सुमित जी, दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एल&टी फाइनेंस का। ये स्टॉक भी कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज भी अब उसने अपना 52 वीक हाई लगाया और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है इसमें, जो फ्राइडे का सेशन का था उतना वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी अभी तक हो चुका है, तो इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम बिल्ट इन हो रहा है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 175 का एसएल मेंटेन करे, 179 एंड 181 के दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। सुमित जी, जिस हिसाब से नैस्डैक में तेजी बनी है वो काफी इंप्रेसिव लग रही है और उसी लिए आईटी एज अ पैक, अब ब्रॉड लार्ज कैप आईटी स्टॉक जो है उनमें थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। हमने देखा कि मिड कैप आईटी ने पहले रैली लीड की थी, बट अब मिड कैप में थोड़ी सी सुस्ती देखने मिल रही है और लार्ज कैप आईटी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनमें अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। लास्ट फ्राइडे के सेशन में भी इन्फोसिस ने 1700 का जो इसका अहम जोन था उसको उसके पास में आके क्लोज दिया और आज भी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है, 5-5.5% का ओआई बिल्टअप पिछले 2 दिनों में हमने इसमें देखा है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी इन्फोसिस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है इन्फोसिस में वो 1660 का एक एसएल मेंटेन करे और 1740 और 1760 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। 1740, 1760 यानी कि वो लेवल जहाँ पे बायबैक टीसीएस इन्फोसिस का आया था, उस जोन को आप एक टारगेट के तौर पे देख सकते हैं। इन्फोसिस को आप लॉन्ग साइड पर रखेंगे। एक नाम ये है भारत फोर्ज, दूसरा नाम है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, तीसरा नाम है जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 1380 के टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पर भी आप लॉन्ग साइड पर करीब 179, 181 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। आशीष सर, एक टीसीएस और, क्योंकि इन्फोसिस में अच्छी तेजी आपने जिक्र की है और टीसीएस भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 4015 ही क्लोजिंग और ऑल टाइम हाई 4045, मतलब 4015 ऑल टाइम हाई क्लोजिंग और 4045 ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ है। 4001, 4002 आज का इंट्राडे हाई 4015। क्या करना चाहिए टीसीएस में? जी सुमित जी, सेटअप काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है टीसीएस का भी और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। जी, पे भी हमें बहुत इम्प्रेसिव नंबर्स आ चुके हैं, सब कुछ प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक्स में। अब यहाँ से मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी टीसीएस में। इन लेवल्स पे भी जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3960, 3960 का एक एसएल मेंटेन करे। 4000 थोड़ा सा एक एम राउंड ऑफ नंबर के कारण थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन इसका ब्रेकआउट आने के बाद इसमें 4060, 4060 एंड 4120 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3960 का स्टॉप, 4060 का पहला टारगेट, 4150 अराउंड दूसरा टारगेट, 4120 अदर अराउंड दूसरा टारगेट, इसको आप देख सकते हैं। तो टीसीएस पे और इन्फोसिस पे आपने राय सुनी आशीष जी की। आगे कुछ और शेयरों पे उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। Q3 में कंपनी का मुनाफा 30% और आय 17% बढ़ी है। बीटा ग्रोथ भी 23% रही है। मार्जिन 1.5% बढ़कर 29% पहुंचा है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अभय सोई सर मौजूद भी हैं। अभय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये एक क्वार्टर के नंबर्स बेटर साइड पे काउंट हो गए, क्योंकि ना केवल कंपनी की
एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड इंप्रूव हुआ है, बल्कि ऑक्यूपेंसी साइड भी बेटर आती हुई दिखाई पड़ी है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर मार्जिन साइड पे देखने को मिला है। कोई खास वजह? देखिए, ये हमारा 13वां क्वार्टर है, कंसेक्यूटिव क्वार्टर, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। सो उस हिसाब से देखें तो ये जो ट्रेजेक्टरी पिछले 3 साल पहले शुरू हुई थी, वो कंटिन्यू कर रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो अगर मैं जो मार्जिन है उसको प्रतिशत बेसिस में ना देखूं और एब्सोल्यूट बेसिस में अगर देखूं, तो उसमें बढ़ोतरी वृद्धि हुई है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि जो हायर एंड सर्जरीज होती हैं या हायर एंड मेडिकल पेशेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, उनसे हॉस्पिटल्स में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है पर पेशेंट, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है, क्योंकि उसमें कंज्यूमेबल्स होते हैं और बाकी चीज होती है हायर एंड सर्जरी, उसकी परसेंटेज कम होती है। तो मतलब कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी दिस थिंग 10,000 रुपए की सर्जरी जिसमें 20% मार्जिन है, वो करना चाहेगा इंस्टेड ऑफ 2,000 रुपए की सर्जरी जिसमें 50% मार्जिन हो। सो अगर आप देखिए तो एबिडा पर बेड जो है, जो हमारा 67 लाख था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस साल वो बढ़ के 75.5 लाख हो गया। तो ये जो है ये बढ़ोतरी रही है। तो मार्जिन से मैं हटता हूं इन चीजों में, बिकॉज मार्जिन सिर्फ परसेंटेज बेस में काफी टाइम मिसलीडिंग होता है। एबिडा पर बेड और रिटर्न ऑन कैपिटल देखना चाहिए। तो अभय सर, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड है वो भी इम्प्रूव हुआ है और ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी गिरी है, अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे, इस पूरे सिचुएशन को कैसे आप डिकोड करोगे? देखिए, ऑक्यूपेंसी जो है वो 1% से गिरी है पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये जो है सीजनल होता है हॉस्पिटल बिजनेस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना चाहिए। जो पहला क्वार्टर होता है और जो तीसरा क्वार्टर होता है वो हमेशा वीक क्वार्टर्स होते हैं, और दूसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होते हैं। लेकिन अगर आप इसको पिछले साल के की बराबरी में भी देखें तो 1% कम हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी टोटल कैपेसिटी देखें पिछले साल के बराबर, वो कैपेसिटी 4% से बढ़ी है। सो ये जो है ये है 73% ऑफ कैपेसिटी जो है वो बढ़ी हुई कैपेसिटी की है। और दूसरा, जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है उसमें भी कुछ 5-6% की कमी हुई है, कि लोग जल्दी निकले, जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है उसको छोटा किया। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो परसेंटेज का आंकड़ा है ये पूरा बराबर नहीं बैठता। जो एक कह सकते हैं शायद नेगेटिव चीज हुई है, वो ये है कि जो पिछले साल इस क्वार्टर में डेंगी हुआ था। नॉर्मली सेकंड क्वार्टर तक डेंगी रहता है, लेकिन पिछले साल मेरे को मालूम नहीं अगर आपका इस बात में अंदाजा है कि नहीं, कि जो डेंगी है वो दिवाली सीजन में भी चला था। तो हमारी जो ऑक्यूपेंसी थी दिवाली के महीने में पिछले साल, वो 76% थी, और वो मैंने कभी आज तक इतनी हाई ऑक्यूपेंसी दिवाली के महीने में नहीं देखी। नॉर्मली वो जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 4 से 5% कम होती है, 70% के करीब होती है। वो 76% थी एक महीने में। तो अगर वो पिछले साल बढ़ी हुई थी, इस साल कम नहीं हुई है। अभय सर, मतलब समय का अभाव, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चंस को एक साथ ही क्लब कर देता हूँ। पहले तो परफॉर्मेंस शालीमार बाग की, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके गया इस बारी। दूसरा, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि वहाँ से आपको बहुत मेजर रेवेन्यूज आते हैं। और तीसरा, डिजिटल बिजनेस, ये भी बहुत पिकअप करके गया है। तो तीनों को क्लब करके आप क्या कहना चाहोगे? सो इंटरनेशनल तो 25% से पिछले कई क्वार्टर से बढ़ रहा है। इस क्वार्टर भी 25% पे उसकी वृद्धि हुई, और मेरा मानना है कि ये चीज चलनी चाहिए आगे भी। जहां तक शालीमार बाग का सवाल है, शालीमार बाग में हमने 40% कैपेसिटी बढ़ाई, और वो जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई वो 40 दिन के अंदर उसका टेकअप हो गया पूरा। और आज की डेट में कुछ 74-75% की उसकी ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल हॉस्पिटल की। और जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ इसलिए भी हुई है क्योंकि वो लार्जर कैपेसिटी आई है ऑनेस्टली। सो रोज वहां पे रोज तो कैपेसिटी है ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले आई है। तो अगले साल के जाके आप थोड़ी शालीमार बाग में ग्रोथ टेम्पर्ड देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो कम होगा, लेकिन उसकी बिकॉज पिछले साल वो कैपेसिटी नहीं थी, इस साल कैपेसिटी है, तो फिर उसकी आपने ऑक्यूपेंसी, पर इसकी जगह
द्वारका में कैपेसिटी आ जाएगी, अगले साल मुंबई में कैपेसिटी आ जाएगी, मोहाली में कैपेसिटी आ जाएगी, तो काफी जगह कैपेसिटी आ रही है, लखनऊ की कैपेसिटी आ जाएगी, और बीच में हमने अगर और कुछ एक्वायर किया उस चीज आ जाती है। जहां तक डिजिटल का सवाल है, डिजिटल जो कई साल पहले 1 या 2% होता था जिसका, आज की डेट में 21% हमारा टोटल रेवेन्यू डिजिटल से आ रहा है। तो ये जो आगे जैसे जाते हैं हम देख रहे हैं कि डिजिटल का तो शेयर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि लोगों का जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है वही चेंज कर रहा है इसमें। पहले लोग अस्पताल आते थे, वहीं पे अपॉइंटमेंट लेते थे, फिर लोग फोन करने लगे। आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है, काफी कंसल्टेशन है, वो डिजिटल पे भी होती है। तो ये तो मेरे ख्याल कार्यक्रम चलता रहेगा। चलिए अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स पे डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ आशीष जी बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और बाजार में जोरदार अपमूव लोअर लेवल से बना है और स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत जो अपमूव है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, प्लस पीएसयूज जो कि आज बहुत बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, फार्मा में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और सिप्ला जो कि अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई पे खड़ा है, उसमें खरीदारी की सलाह है। बट अब इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता है उसमें। तो 1440 की जो सिप्ला की कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 1 स्टेप आउट ऑफ द मनी। इसका जो स्टॉप 32 रुपये के करीब चल रहा है, इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो करीब करीब 20 रुपये का ऐसे लगाना, और 50 रुपये के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। सिप्ला में करीब 1440 की कॉल जो कि 33-34 रुपये के जोन्स में भी कामकाज कर रही है, इसको आप लॉन्ग साइड्स पे देख सकते हैं। आशीष सर मान रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आएगा और 50 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ बनते दिखाई पड़ सकते हैं। 20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, लाइक वाइज डॉक्टर रेड्डीज, इस पे क्या कहोगे? करीब करीब 6200 के जोन्स में जा रहा है, 61-24 के लेवल्स पे भी ये कामकाज कर रहा है, नए हाइस पर है, क्या करें यहाँ पे? जी सुमित जी, बहुत अच्छा सेटअप डॉक्टर रेड्डीज और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में कंटिन्यूसली बना हुआ है। ये जिस हिसाब से अपना जो 3 दिन पहले इसने हाई बनाया था 31 जनवरी का, उसके बाद थोड़ा सा इसमें कूल ऑफ देखने मिला था, वापस उन लेवल्स को अप्रोच कर रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की जा सकती है, या कोई भी डिप है तो उसमें भी एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6030 का कैसे मेंटेन करें, मतलब इसमें 6300 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 6030 का एक स्टॉप और 6300 तक के जो टारगेट्स हैं वो डॉक्टर रेड्डीज में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लॉन्ग साइड पर बने रहने की राय आपको डॉक्टर रेड्डीज में आशीष सर दे रहे हैं। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटूंगा सास पहूर सेंसेक्स लेके।